नमस्कार। दान दा धातु से बना है जिसका अर्थ होता है देना। अर्थदान, अन्नदान आदि इसमें सम्मिलित है। दान करने से पूर्व 4 बातों पर विचार करना चाहिए। पहला कि खुशी से दान दे, यदि प्रसन्नता ना हो तो ना दे। यदि दुख का कार्यक्रम हो तो वहां दान देते वक्त आत्मिक प्रसन्नता अवश्य होनी चाहिए। दूसरा कि किसी भी बाध्यता से दान ना दे, यदि बाध्यता से देंगे तो वो दान नहीं कहलाएगी। तीसरा कि बिना लालसा के दान दे, यदि आप दान देने के बदले कुछ और पाने की इच्छा रखते हैं तो यह गलत होगी। यदि कोई आपको कहे कि आज फला वार है, फला मास है, आज दान करोगे तो इतना पुण्य मिलेगा, फला मिलेगा, यह गलत है। दान से यश मिल सकता है, पर यदि आप निस्वार्थ दान करें तभी आपको पुण्य मिलेगा। ठीक इसी प्रकार शिक्षा दान का अर्थ यह नहीं कि आप शिक्षा दें और उसके बदले एक निश्चित राशि की मांग करें। यदि ऐसा हो कि शिक्षा के बदले एक निश्चित राशि ली जाए तो यह दान नहीं अपितु लेन देन कहलाएगी। इसीलिए कभी भी वास्तविक गुरुकुलों में निश्चित शुल्क जैसी कोई भी बात नहीं होती थी। पालक स्वयं या फिर बच्चा बड़ा होकर अपनी योग्यता के अनुसार एवं अपनी सामर्थ्यता के अनुसार गुरु को दान देता था। अंतिम बात यह कि आपने जो दान दे दिया अब उस पर आपका अधिकार नहीं, इस बात को जानकर ही दान देवे। विद्या दान ये एक अलंकारिक तुल्य शब्द है, क्योंकि विद्या देने के बाद भी आपके पास रह ही जाती है। दान सदैव आवश्यकमंदों को देना चाहिए एवं योग्य व्यक्तियों को ही देना चाहिए। इसमें जीव जंतु भी सम्मिलित हैं। इस बात पर भी विचार कर लें कि सामने वाले को आपके द्रव्य की कितनी आवश्यकता है और क्या वह आवश्यकता उचित भी है। निर्धन की भी सहायता करनी चाहिए, धर्म आदि के कार्यों में भी दान देना चाहिए। आज जो गुरु दक्षिणा के नाम पर एक निश्चित राशि या संपत्ति की मांग करते हैं या धर्म के नाम पर स्वयं की झोली भरते हैं, उन्हें दान कभी नहीं देना चाहिए। ऐसे में दान देना संपत्ति का दुरुपयोग ही है। ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 117 मंत्र 2 या अध्याय चक मनाए पितो अन्न वान सन्न फितायो पचगमु से स्थिरम मनः कृणोते सेवते पुरोतो चित्त समडितारम न विन्दते। अर्थात आधार देने योग्य अपाहिज को, अन्न की याचना करने वाले को, भूख से मरे जा रहे को एवं अन्न की आशा से समीप आए हुए को अन्न देना ही चाहिए। जो द्रव्य रहते हुए भी आवश्यकमंदों के सम्मुख अपने द्रव्य का क्रूरता पूर्वक उपभोग करे, उसे प्रभु नहीं मिल सकते। ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त 15 मंत्र 7 द्रविणोदा द्रविणसो ग्राव हस्तासो अध्वरे यज्ञेषु देव मिलते। अर्थात हम धन को देने की कामना से अर्जित करें, श्रेष्ठ कर्म करें एवं उन पर कभी गर्वित ना हो। यदि आप उच्च स्तर में दान करना चाहें तो दान से पूर्व अपने प्रियजनों या परिवार वालों से विचार विमर्श अवश्य कर लें, ताकि भविष्य में कोई क्लेश या पछतावा उत्पन्न ना हो। धन चूंकि चलायमान है, अतः यदि आप गृहस्थ आश्रम के व्यक्ति हैं तो कुछ धन स्वयं के लिए संचित करें, फिर दान करें। दान कितनी मात्रा में करें यह कोई निश्चित नहीं है, यह दान देने वाले के ऊपर है, परंतु वर्तमान और भविष्य को देखते हुए दान करना चाहिए। मंदिर आदि स्थानों में यदि धार्मिक अनुष्ठान जैसे यज्ञ, दरिद्रों की सहायता, धर्म ज्ञान इत्यादि निरंतर होते हों तो आवश्यकमंदों को देने के बाद वहां दान दिया जा सकता है। पर ऐसे स्थान जहां ऐसे कार्य कभी ना होते हो, बहुत बहुत दिनों में होते हो या एक दिनांक विशेष में होते हो, वहां दान देने से पूर्व अच्छी तरह पड़ताल करें। यदि उन पर विश्वास हो तभी दान करें। परंतु यदि कोई एक भवन बना देता है, वहां मूर्ति पूजा करता है, पर्याप्त दान एकत्रित करता है एवं थोड़ा सा प्रसाद देकर इसे ही धार्मिक अनुष्ठान कहता है, तो मात्र इतना करना यह कोई धार्मिक अनुष्ठान नहीं है। धर्म के प्रचार हेतु भी अर्थ की आवश्यकता हो सकती है, पर ऐसी स्थिति में उसकी पूरी तरह समीक्षा कर लें। यदि वे आपके मापदंडों पर खरे उतरते हैं और आपको लगता है कि वे भविष्य में आपके अर्थ का दुरुपयोग ना करके अच्छे कामों में लगाएं, तभी उन्हें दान दें। यदि कोई आपसे धार्मिक कार्यों हेतु धन लिया हो या आपने धार्मिक अनुष्ठान हेतु उसे धन दिया हो, दोनों ही स्थिति में उक्त व्यक्ति को उस धन का प्रयोग धर्म में ही करना चाहिए। इसके अतिरिक्त यदि वो और प्रयोग करे तो वह अनुचित है। परंतु यदि हम किसी के धार्मिक कार्य या सामान्य कार्य से प्रसन्न होकर उसे खुशी खुशी दान देते हैं, तो उस स्थिति में वह व्यक्ति उस धन का जो चाहे वो प्रयोग करे, चाहे वो धार्मिक कार्यों के लिए करे, चाहे वो स्वयं के लिए करे, उसमें वह गलत नहीं होगा, क्योंकि हमने उस धन को धर्म कार्य करने के लिए नहीं दिया है, अपितु खुशी खुशी दिया है। नमस्कार।